नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट जो 2024 में निकल कर आई है। अगर आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले कुल 60 एमसीक्यू प्रश्नों का, ठीक है, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जेटेट की परीक्षा में, उसी पर हम लोग की आज चर्चा होगी। यानी हम लोग देखेंगे 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज की पहले प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर विचार करें। कौन कौन राष्ट्रवादी थे उस पर आपको विचार करना था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर आपको विचार करना है, बताइए। तो आप जानते हैं कि लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय किस में है, देखिए इसमें है। बाल यानी बिपिन चंद्र पाल इसमें है, और बाल गंगाधर तिलक यानी एक। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 यानी 61 से शुरू करेंगे, 120 तक हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार रहेंगे आपके फाइनल परीक्षा में। जब आप जेटेट की परीक्षा लिखेंगे तो आप देखेंगे कि एसएसटी की शुरुआत 61 से लेकर 120 तक रहने वाली है। अगर आप भाषा के शिक्षक हैं फिर भी आपको एसएसटी पढ़ना है, या तो आपका विषय सोशल साइंस से है तो फिर आपको एसएसटी पढ़ना है। अगर आप भाषा के शिक्षक हैं, अगर चाहते हैं कि हम एसएसटी नहीं पढ़े तो आप साइंस मैथ भी ले सकते हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं। ब्रुसेल्स, जेनेवा, आस्लो, हेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, विकल्प सी आस्लो। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की, बताइए। यहाँ पर किस होगा, है ना। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की, बताइए, किस में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो आपको बता दें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र, जो कि उन्हें इसी से नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना, 1998 को। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 64 की अगर बात करते हैं हम लोग, 64, भारत में निर्मित प्रथम फीचर फिल्म बोलती थी, है ना, यानी फीचर फिल्म जो बोलती फिल्म थी, हाथी मताई, आलम आरा, पुंडलिक, राजा हरिश्चंद्र, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आलम आरा। आलम आरा कब प्रकाशित हुई थी, ये फिल्म प्रकाशित हुई थी 1931 को, और भारत में निर्मित ये पहली हिंदी की बोलती फिल्म थी। कौन सा, आलम आरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तबला, सरोद, बांसुरी, शहनाई, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी जो थे, हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध वादक थे बांसुरी के, है ना। तो तबला वादक कौन थे, आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा। तो तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, आप जान रहे हैं। सरोद वादक अमजद अली खां, और शहनाई वादक को तो आप जान ही रहे होंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 66, किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, बी.जी. तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, दादा भाई नौरोजी। उसे क्या, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। लैन का आशय क्या है, LAN, बताइए। लोकल एरिया नेटवर्क किसमें है, लोकल एरिया नोड्स, ये नहीं होगा। लार्ज एरिया नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। लार्ज एरिया ये भी नहीं, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 68 पर ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। नंदिनी सतपथी, जयललिता, सुचिता कृपलानी, मायावती। आप जानते हैं यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, है ना, महिला में, ठीक है। ईवीएम का आशय क्या है, यानी ईवीएम का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक वेडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईवीएम का प्रयोग कहाँ पर होता है बताइए? जी हाँ, वोट में, है ना, मतदान में, मतदान करने में, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। आगे, सूर्य ग्रहण होता है कब? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तब। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में नहीं होते तब। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब। चलिए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का आशय क्या है बताइए? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेली मशीन, ऑटोमेटेड टेली मैगजीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। बहुत कोई आप लोग सोचते होंगे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, याद रखेंगे। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध है बताइए? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। आप जानते हैं डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है ना? किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और ये अगर बात किया जाए, संतोष ट्रॉफी कब शुरुआत हुई थी? 1941 में। किसके द्वारा? भारतीय फुटबॉल संघ, यानी भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा। IFA यानी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है। आगे, प्रश्न संख्या 73, भारत छोड़ो आंदोलन रिक्त स्थान की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुई। किसके प्रतिक्रिया के स्वरूप बताइए? कैबिनेट मिशन प्लान की, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेवेल योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुई। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। संसद के 2 सत्रों में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? राइट आंसर 6 मंथ, यानी 6 महीना। प्रश्न संख्या 75, बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा। बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइड अयस्क से एल्यूमिनियम निकाली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है जेनेवा में, हेग में, आमस्टर्डम में, वियना में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर हेग में। कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शुरुआत? तो 1945 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 24 को। जय हिंद का नारा किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। MK गांधी, JL नेहरू, SC बोस, BG तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा लगाया। 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? बताइए। जो हमारा भारत 1983 में क्रिकेट विश्व कप फाइनल जीते थे, है ना, हमारे भारत ही जीते थे। कब? 1983 में। तो उसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे? कपिल देव, रॉजर बिन्नी, सुनील गावस्कर, M अमरनाथ। तो इसका राइट आंसर M अमरनाथ। भारत का कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, दोनों, भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जिसकी स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जेम्स रसेल, JL बेयर्ड, बर्लिनर, मार्कोनी। बहुत सुंदर प्रश्न। बताइए। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? JL बेयर्ड ने। द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है उत्कृष्ट शिक्षक को, उत्कृष्ट एथलीट को, उत्कृष्ट घुड़सवार को, उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक को। तो द्रोणाचार्य जो गुरु थे, यानी गुरु को ही दिया जाएगा, लेकिन कौन से गुरु? खेल प्रशिक्षक को, है ना। चंडीगढ़ को डिजाइन किया किसने? ले कर्बूजियर ने, एडवर्ड लुटाइन ने, क्रिस्टोफर व्रेन ने, माइकेलएंजेलो ने। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ले कर्बूजियर ने। निम्नलिखित में से
कौन लेडी ऑफ लैम्प से प्रसिद्ध हैं? जॉन ऑफ आर्क, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के, योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के। राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के। सचिन तेंदुलकर का मध्य नाम क्या है? यानी सचिन रमेश तेंदुलकर उनका पूरा नाम है, यानी रमेश इनका मध्य नाम हो गया। ठीक है। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत सुंदर। नाबार्ड के विकास से संबंधित है किसके क्षेत्र में? बताइए। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, भारी उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र, भू संपत्ति। नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 का गीत गोविंद की रचना किसने की? बताइए। तो गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। बहुत सुंदर। 12वीं शताब्दी में, है कि नहीं? आगे, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चोखेर वाली, राज तरंगिणी, गीतांजलि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1910 को, है ना? 1910 को इसका प्रकाशन हुआ था गीतांजलि का। ठीक। आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना अकबर ने, फिरदौसी ने, अबुल फजल ने, अल-बरूनी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। इसके अलावा आईने अकबरी के अलावा अकबरनामा की भी रचना किसने की? अबुल फजल। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? मुंबई से, कलकत्ता से, अहमदाबाद से, दिल्ली से। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 महाराष्ट्र मुंबई से शुरुआत हुई थी, है ना? कहाँ से? मुंबई से शुरू हुई थी। लाल बाल पाल, बाल कौन था? लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। बताइए। तो यहाँ पर बाल कौन था? बाल गंगाधर तिलक। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। भगीरथी एवं अलकनंदा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आप जानते होंगे इसका राइट आंसर उत्तराखंड। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स। बताइए। डायरेक्ट टैक्स क्या है? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इनकम टैक्स यानी आयकर। राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है? राज्यपाल, सभापति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। बताइए। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राज्यपाल। राज्य विधानसभा परिषद का मुख्य होता है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पूछा जा रहा है आपसे, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। कीबोर्ड तो है, माउस भी है, स्कैनर भी है। प्रिंटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विकल्प सी राइट आंसर। राफेल नडाल, एंडी मर्रे और लिएंडर पेस किससे संबंधित है? बताइए। फुटबॉल से, बैडमिंटन, टेनिस और हॉकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस से। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी और बैडमिंटन। तो फीफा जान रहे हैं फुटबॉल से संबंधित है ना? है कि नहीं? अगर फीफा की बात किया जाए तो इसकी सर्वप्रथम शुरुआत उरुग्वे में हुई थी, है ना? जिसमें से हम कह सकते हैं कि 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में जिसमें से विनर उरुग्वे और रनर अर्जेंटीना थी। ठीक है। दो देशों के बीच फाइनल हुआ था जिसमें से विनर कौन? उरुग्वे और रनर उपविजेता अर्जेंटीना। कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? बाइट से, बिट से, मेगाबाइट, किलोबाइट। राइट आंसर बाइट से। संविधान का वर्णन किसमें निहित है? उद्देशिका में, मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में,
नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 उद्देशिका में। वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, महात्मा गांधी ने सरदार कहा था। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आईपीएल का शब्द विस्तार यानी आईपीएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इंडियन प्रोग्रेशन लीग, इंडियन प्लेयर्स लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रोमोशन लीग। राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंडियन प्रीमियर लीग। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी राजस्थान के राजधानी जयपुर को। ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किससे संबंधित है? अनाज वितरण, एलपीजी सिलेंडर वितरण, नियोक्ताओं द्वारा दी गई सुविधा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, एलपीजी सिलेंडर वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 106, इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंध था? नागार्जुन, कश्यप, मातंग, मीनांडर, कनिष्क। बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, कनिष्क। तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। बताइए। भारत तथा बांग्लादेश तीस्ता परियोजना है ना, इन दो देशों के बीच विवादित है। भारतीय डाक प्रणाली में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? 1980, 1980, 1986, 1986। डबल डबल हो गया है। 1980 दो बार हो गया है, 1986 दो बार हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986। ये भी आप बोल सकते हैं। 1 रुपये के सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये के सिक्कों का निर्गमन होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 जुलाई, 5 जून, 5 सितंबर, 8 अगस्त। विश्व पर्यावरण दिवस। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, 5 जून को। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? इटालियन ओपन, यूएल ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएल ओपन। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? तो बाघ परियोजना जो आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को, है ना, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो आप जान रहे हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ना। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में है। याद रखेंगे कहाँ पर? उत्तराखंड में है। चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, लेकिन न्यूनतम घनत्व वाला अगर पूछा जाए तब होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सूचनाओं को वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक, प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, प्रोग्राम कहलाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है? हिमालय, एंडीज, काकेशस, अलास्का। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश, सागर या प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड यानी झाड़ों का प्रदेश है, यानी वन प्रदेश है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो जैसे आप देखे होंगे भारत का ये मान के चलिए मैप है, भारत का ये मैप है ना। तो यहाँ पर झारखंड है, हमारा झारखंड यहाँ पर है, यानी बताइए उत्तर पूर्व में। इधर उत्तर, इधर उत्तर, इधर पूर्व। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बताइए क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, है ना। 117 का क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व में। उसके बाद झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले। झारखंड में आदि मानव निवास करते थे। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पुरापाषाण काल के हैं। उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? संथाल, उरांव, मुंडा, हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथालों ने। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किक्कट प्रदेश, है ना। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश नाम से जाना जाता था। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल एसएसटी के 60 प्रश्नों को देखा, जो कि एमसीक्यू के रूप में थे और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से क्या थे? महत्वपूर्ण थे, है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा? आप अंत में अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, यही शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं विदा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।